कि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में किसी ऑफिस वगैरह अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे, तो बहुत सारा एप्लीकेशन है जिसको आपको डेली यूज होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हर दिन डेली आपको यूज होगा, वो आपको ऑफिस में जहाँ भी आप काम करने जाइएगा, जहाँ भी डिपार्टमेंट जो है, जिस भी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर है तो डेली आपको यूज होगा। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, जितना लीटर आपको लिखना हो, लेकिन वह आपको डेली यूज वाला यह सॉफ्टवेयर हो गया। यह इस सॉफ्टवेयर का डेली आपको यूज करना है। उसके बाद मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई सा भी वह फाइल वगैरह आप तैयार कर लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उसको ईमेल करना है, तो ईमेल करना है तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम वगैरह, सबसे पॉपुलर ब्राउजर है आपका गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम वगैरह का आपको यूज कर सकता है वहां से। तो वहां से जा करके gmail.com वेबसाइट ओपन कीजिएगा, और वहां से जो भी आपको काम करना है, जो भी स्कैन वगैरह करके आप डॉक्यूमेंट रखे हुईएगा, तो उसको किसी कंसर्निंग पर्सन को जिसको भेजना है उसका वहां से टाइप वगैरह करके, और वहां पे अटैचमेंट वगैरह करके जो फाइल आपको भेजना था तो वह आप भेजिएगा। तो यह बेसिकली आपको एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में किसी ऑफिस में, किसी डिपार्टमेंट में जहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होगा, तो वहां पे इन सारे एप्लीकेशन का आपको डेली यूज पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, गूगल क्रोम, गूगल क्रोम का अल्टरनेटिव है आपका फायरफॉक्स वगैरह भी। फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ज्यादा यूज नहीं होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है बाय डिफॉल्ट। आप जब हम कंप्यूटर, जब हमारा फॉर्मेट होता है, लैपटॉप जब हमारा फॉर्मेट होता है, तो उसमें कुछ वेब ब्राउजर पहले से प्री इंस्टॉल्ड आता है। जैसे विंडो 7 आप इंस्टॉल किए, या फिर विंडो 8 इंस्टॉल किए, या फिर विंडो 8.0 इंस्टॉल किए, विंडो 10 इंस्टॉल किए, या फिर सबसे लेटेस्ट वाला जो वर्जन है विंडोज का, वह है विंडोज 11, तो कोई सा भी इंस्टॉल किए, तो वहां पे कुछ चीजें पहले से प्री इंस्टॉल्ड आती है। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल है आपका मोबाइल, तो मोबाइल में क्या है कि जैसे उसको आप परचेज करने जाते हैं, कोई नया मोबाइल आप किसी स्टोर से गए परचेज करने, अनुप्रिया क्या नाम है, हाँ माइक को म्यूट कर लीजिए बउआ। हाँ, तो मोबाइल वह नया परचेज आप करने गए, तो उससे हम उसमें हमारा मतलब कुछ डिफॉल्ट एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल्ड रहता है, लेकिन उसके बाद आप बहुत सारा अपने अपने जरूरत के हिसाब से आप उसमें अलग अलग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर में जा करके और वहां से आप इंस्टॉल करते हैं, तब जाके वह हमारा काम होता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारे पास फायरफॉक्स नहीं है, तो वह इंस्टॉल किए, एनीथिंग, अलग अलग वह जो भी सॉफ्टवेयर हमारे जरूरत का है, तो हम लोग वहाँ पे जाके गूगल प्ले स्टोर में जा करके और अपने जरूरत के मुताबिक हम लोग वहाँ पे वह सॉफ्टवेयर, वह एप्लीकेशन वहाँ से डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। तो उसी तरह से है कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर के लिए जब वह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से जब आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को फॉर्मेट कर लेते हैं, तो वहाँ पे कुछ एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट उसके साथ ही आ जाता है। जैसे नोटपैड, तो नोटपैड आपको बाहर से इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे आप वह आपका विंडोज 7, 8, 10, हेलो 11 कोई सा सर। भी है। हाँ बोलिए। सर वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है फिर। और लोग बताइए, और लोग। वीडियो तो दिख दिखाई रहा दे है, रहा है लेकिन आप सर। सुने ना, मुझका सुनो मत। थोड़ा नहीं देर दिखाई के दे रहा लिए है। सब ठीक दिखाई दे रहा है सर। हम बता रहे हैं, थोड़ा देर के लिए स्क्रॉल अप कीजिए, अपने आप आ जाएगा वीडियो। थोड़ा देर स्क्रॉल हम अप करें। कीजिए, आ जाएगा सब। ना 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 ना, जिसका नहीं दिख रहा है वो। हाँ हाँ, जिनका नहीं दिख रहा है, जिनका नहीं दिख रहा है वो स्क्रॉल अप कीजिए। जिनको नहीं दिख रहा है उनको बता रहे हैं। हाँ ठीक है बउआ, क्या नाम है उसका। यस ठीक सर। है, दिख रहा है ना। जी। जी हाँ सर। ठीक है, ठीक 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 ठीक। और थोड़ा बहुत इशू है, इसको देख लीजिएगा, मतलब अपने स्तर से भी इसको अपने स्तर से भी मतलब सॉर्ट आउट कर लीजिए, और क्योंकि ये थोड़ा बहुत टेलीग्राम हो को ही जाता है। हमेशा अपडेट करते रहिए। हाँ टेलीग्राम, सही बोले, यह टेलीग्राम का है ना। और एप्लीकेशन को आप अपडेट कीजिए या ना कीजिए, लेकिन टेलीग्राम को हमेशा, अगर मान लीजिए देख लीजिएगा उसको गूगल प्ले स्टोर में जा करके, अगर उसका कुछ अपडेट आया होगा तो उसको आप जरूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि यह देखते हैं कि छोटा मोटा अगर, बग फिक्स होते रहता है सर। हाँ हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ बग वगैरह को वह अपना रिमूव करते रहता है। भले ही फ्री आपका सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें बहुत सारा डेवलपर और प्रोग्रामर और वह इसके बहुत सारे टीम इसमें लगे हुए हैं लोग, और इसमें हमेशा लोग नया नया अपडेट करते रहता है कि हाँ यह फीचर लॉन्च करना है, यह फीचर लॉन्च करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जा करके
और और दूसरे एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए या ना कीजिए, लेकिन इसको टेलीग्राम को अपडेट जरूर से कर लीजिएगा, ताकि कोई सा इशू आपके जी, साथ ना ये तो हो। अपने आप अपडेट मांगता है ऑटोमेटिक जब होता है हाँ फॉर्मेटिंग। हाँ हाँ, सर तो लेकिन उसको कुछ इसमें चेंज अपडेट तो होते रहता है, लेकिन चेंज नहीं होता है कुछ इसमें। हाँ, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देता होगा चेंज होता है, लेकिन वहां पे आप जाइएगा ना, जब अपडेट करने जाइएगा तो वहां पे आपको लिखेगा कि हाँ इसमें कौन कौन सा फीचर है। जब अपडेट आप करने जाइएगा ना, तो उसके जस्ट नीचे वहां पे लिखा होगा कि न्यू इन दिस फीचर, ऐसा कुछ करके वहां पे आपको दिखाई देगा। तो उसमें लिखा है कि हाँ इसमें कौन कौन फीचर ऐड किया है। भले ही उस फीचर को आप यूज नहीं कर पा रहे हैं या दूसरी बात है, लेकिन उसमें वह हर जितना सा बार अपडेट होता है उसमें कुछ ना कुछ पहले वाले वर्जन से कुछ ना कुछ उसमें चेंज होता है, तभी जाकर के वह अपडेट करता है कि नहीं। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। मेरे में नहीं तो दिख रहा है कुछ। नहीं दिखाई दे रहा है, तो वैसा ही कुछ होगा, अपडेट वाला इशू होगा कोई, देख लीजिएगा उसको। या फिर नेट वगैरह आपका वो समाप्त हो गया होगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन यहाँ से कोई इशू नहीं है, यहाँ से आपको यहाँ से कोई इशू नहीं है। क्लियर आ रहा है सर। अपडेट हाँ कर हाँ, दिए वही सर तो। टेलीग्राम। हाँ, टेलीग्राम को अपडेट करते रहिएगा एकदम, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे नेट वगैरह का कोई इशू नहीं है। ये 100 प्लस 150 प्लस चला जाएगा बस, 85। तो यहाँ से इशू वगैरह नहीं है। तो हम लोग यह बता रहे थे आप सभी को कि वह डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आप किसी ऑफिस वगैरह में ज्वाइन करने जाते हैं, तो बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आपको डेली यूज में आता है। जैसे MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जरूरत पड़े, लेटर बनाना हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कीजिएगा, डेटा एंट्री वगैरह करना हो तो एक्सेल का यूज कीजिएगा, ईमेल वगैरह भेजना हो, कोई वेबसाइट वगैरह पे कुछ फॉर्म फिलअप कर रहा हो, एनीथिंग इस टाइप का अगर कोई काम हो तो वहां से आप गूगल क्रोम का यूज कीजिएगा, मोजिला फायरफॉक्स का यूज कीजिएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो वह सिंपल सा है, तो उसका लोग ज्यादा यूज नहीं करता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो एक ऑफिस की बात बता रहे हैं कि आपको वेब ब्राउजर के रूप में आपका गूगल क्रोम का यूज होता है। और लेटर वगैरह वह आपको जो भी आपको तैयार करना है उसके लिए सबसे जो ज्यादा यूज होता है वह हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज होता है। तो यह दोनों एप्लीकेशन वगैरह है। और थोड़ा कंप्यूटर का वह थोड़ा बेसिक हैंडलिंग वगैरह, कैसे प्रिंट होगा, कैसे इन सारी चीजों को कीजिएगा, तो यह सब जानकारी आपको, तो यह ज्यादा से ज्यादा जैसे आप कीजिएगा तो वह आपके प्रैक्टिकल में वह सारी चीजें आ जाएगी। तो वहां से आपको कोई भी काम करने में आपको वहां पे दिक्कत नहीं होगा, जिस भी डिपार्टमेंट में आप वहां से कीजिएगा। उसके बाद दूसरी बात है हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग। जैसे कि आपको पता है कि बिल्ट ऑन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए या हिंदी इंग्लिश, तो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को टाइपिंग तो पता ही होना चाहिए। क्यों? या तो एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो हर हाल में पूरा होना चाहिए। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आपका वह इसमें आप प्रयास कीजिएगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे से कर पाए, एक्यूरेसी के साथ कर पाए, एक्यूरेसी के साथ भी कर पाए। ऐसा नहीं कि कुछ भी टाइप कर दिया आप, दिया गया आम और आप टाइप कर दिए इमली, तो ऐसा भी नहीं करना है। उसके लिए आपको एक्यूरेसी के साथ भी आपको टाइप करना है, स्पीड भी और प्लस एक्यूरेसी भी, तब जाकर के वह आपका ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड वह आपका काउंट होगा। नहीं तो मान लिया आप स्पीड वगैरह आपका ज्यादा हो गया, एक्यूरेसी एकदम 0 हो गया, तब तो वह स्पीड किसी काम का नहीं है। वह आपका एक्यूरेसी भी 90 प्लस होना चाहिए। या फिर जो थोड़ा बहुत गलती तो चलता है, लेकिन एकदम आपको एकदम कहिए कि 60% गलती वह आपको उस चीज को कहीं ना कहीं वह आपके लिए हार्मफुल होगा। तो इस तरह से आपको, हाँ आपको जो है कि इन सारी चीजों को मैनेज करके चलना है अभी से ही। वह जो भी आपका टाइपिंग वगैरह का जो भी लेसन वगैरह है, तो उसको भी अपना कंप्लीट करते रहिए, उस चीज को भी करते रहिए। और यह जो क्लास चल रहा है तो यह सारी चीजों के बारे में हम लोग बार बार इसीलिए बताते रहते हैं कि ताकि आपको कोई सा भी कहीं पे कंफ्यूजन नहीं रहे कि हाँ कैसे होगा। बहुत सारे लोग हैं उनका है कि उनका हो गया है बिल्ट ऑन डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में, और उनके तो फिर उनको पता नहीं चलता है कि हाँ हम तो वह पास कर गए हैं, CBT भी उनका हो गया, टाइपिंग भी उनका हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन एक बना रहता है कि हम जब ऑफिस में वहां पे जाएंगे तो हमको करना क्या होगा, हमको वह क्या करवाएगा,
हम कौन सा काम करेंगे, पता नहीं हम उसको काम को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं वो हमको रखेगा कि नहीं रखेगा, कि इस महीने 2 महीना में हमको भागना पड़ेगा वहां से। तो ऐसा ये बहुत चीज सारे ज्यादा लोगों रहता के, है सर। हाँ, यह बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि हाँ वहाँ पे हम जाएंगे ऑफिस में काम करने, तो वहाँ पे वो हम सही से काम कर पाएंगे कि आदमी को थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसको बोलते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, कॉन्फिडेंस का कमी है। तो वह सारा चीज पहले ही से आप जाने रहिएगा। जहाँ पे हमको जाना है, जहाँ पे हमको जो काम करना है, वह सब पहले से ही एकदम पूरा एकदम नीट एंड क्लीन आपको दिखाई दे दिए, तो आप एकदम कॉन्फिडेंस हो जाइएगा कि हाँ चलो अब हमको तो पता हो गया कि हाँ ऐसे ऐसे यहाँ पे जाना है, यह करना है, इसके बाद यह करना है, इसके बाद यह करना है, इसके बाद यह करना है। सारा स्टेप आपको एकदम पूरा नीट एंड क्लीन जब आपको दिखाई देने लगे, तब समझिएगा कि हाँ अब कोई सा भी वह आपके मन में कंफ्यूजन नाम मात्र का भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हम वह चीजें है। और उसके बाद आपको 3-4 चीज भी हम लोग यह मतलब सेशन इसको फिर दोबारा रिवाइज हम लोग कर रहे थे। यह 1 to 10 जो लेसन है बेल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको हम लोग फिर से यह रिवाइज कर रहे थे। तो नए लोग भी जो आए हैं उनके लिए तो एक बार होगा, पहले वाले के लिए दोबारा यह चल रहा है। तो यह जब समाप्त हो जाएगा यह 1 to 10 लेसन, तो हम लोग क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मॉक सेट वगैरह उसको हम लोग गूगल फॉर्म्स के माध्यम से या फिर और भी जिस माध्यम से भी कर पाए उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। उस चीज को भी सीबीटी के लिए हम लोग फाइनल प्रिपरेशन करेंगे एकदम सीबीटी की एग्जाम की तरह। और उसके बाद आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, कोई पटना सचिवालय में है, कोई अलग अलग मतलब विभाग में है, सचिवालय के अलग अलग डिपार्टमेंट में है, उन सारे लोगों से आपको एकदम गेट टुगेदर करवाएंगे। और उन सारे लोगों से अच्छे अच्छे पोस्ट पे जो हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, प्रोग्रामर है, आईटी मैनेजर है, इन सारे वह पदों पे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं लोग हैं, उनसे आपको डायरेक्ट वह बात करवाएंगे, आप उनसे डायरेक्ट मतलब लाइव होकर आपको करवाएंगे, ताकि आपके भीतर एकदम थोड़ा भी मतलब कंफ्यूजन, आपके भीतर थोड़ा भी झिझक मात्र का भी वह जगह आपके नहीं बच पाएगा कि हाँ हमको नहीं यह पता है, हाँ कैसे होता है। तो वह आपके लिए कुछ अजूबा वाला चीज नहीं रहेगा, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा एकदम कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे हमको जाना होगा, यहाँ पे ऐसे काम करना होगा। तो वह जब डिपार्टमेंट वाले लोग हैं जो काम कर रहे हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में, या फिर वह कार्यपालक सहायक के रूप में, या फिर उस इक्विवेलेंट पोस्ट पे, तो उन सारे लोगों से आपको एक ऑफिस का उनका जो टाइमिंग होता है, और उस टाइमिंग वो क्या करते हैं, उनका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, और कौन कौन से एप्लीकेशन पे उनको काम करना पड़ता है, और क्या उनके ऊपर रहता है, तो यह सारी चीजों के उनके मुंह से भी सुनवा देंगे आपको। तब आपको एकदम मतलब इंटरव्यू में कभी 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 पूछता है, इंटरव्यू इंटरव्यू कहाँ होता है पूगा गोपाल? उसमें नहीं होता है, तब ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सीबीटी एग्जाम वगैरह हो गया आपका पहला, तो सीबीटी एग्जाम को आप निकाल लिए है कि नहीं, और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट भी आप निकाल लिए। तो वहां से उसके बाद जो लिस्ट बनता है, तो वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल मैसेज ईमेल आता है। तो उसके बाद वह बना के जो भी आपका रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट है, मैट्रिक, इंटर, कंप्यूटर, जो भी संबंधित कास्ट, रेसिडेंस, यह सब है, इनकम सर्टिफिकेट, पैन, आधार, फोटो, यह सब सारा चीज आपको वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल और प्लस फोटो कॉपी वहां पे मांगा जाता है। हाँ सर बोलिए बोलिए। वो बेल्ट्रॉन के साइट पे देखे हैं तो वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का 200 कुछ मतलब सीट निकाल रहा है क्या पूरे बिहार में? 200 ना, वहाँ पे था जो वो नहीं वो अभी तक वो फिलहाल नहीं एगो आया है सर वैकेंसी। मद निषेध वाला जो ऐसे की है, तो वो उसमें से जो पहले से पास आउट जो लोग हैं ना, तो उसमें से लेगा ना उसको। वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, जो फ्रेश नया बहाली जो आने वाला है उसकी बात हाँ कर तो रहे हैं। देखे ना, तो 256 और अपने जिला में 9 गो सीटें हुई है। ना वह नहीं है, जो नया फ्रेश बहाली जो आने वाला है वह उसमें अभी समय है, उसमें महीना 9 महीना सीट अभी में सर समय है। 150 तो हम ही लोग हैं। तो वही तो बात है ना। सही बात है, इसीलिए तो कौन का कैसे सर होगा नहीं। क्लास चल रहा है सर, उसमें 2600 लोग हैं सर। हाँ 2600 कहाँ चल रहा है? एगो बेल्ट्रॉन का एक और क्लास है सर।
हम्म। इसमें 2600 अच्छा। स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ, होगा ही होगा। हाँ तो चल ही रहा है वह सब, जैसे कि अलग अलग तो जगहों पे सर जी, अलग तो अलग उसमें मॉडल। कैसे, सर जी उसमें कैसे हम्म क्वेश्चन पूछता हो तो एक के बार में चाकू बाकू होने लगता होगा। चाहे वन हाँ टू वन लगता क्लास होगा। होगा, वह सिर्फ एक बार में सर वो ये बोलते रह रहे हैं। सर ये वैकेंसिया के बारे में सबको पता है। सबको पता है, सब अवेयर हो गए हैं अब इंटरनेट। अब पहले का जमाना हुआ थोड़ा ही कि मतलब वह पेपर में देखेंगे तो वह जाएंगे, वहां पे जाएंगे तो वहां पे वह ढूंढेंगे। अब तो सबके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, हम लोगों को आपको लगता था हम ही लोग ही 150 फेसबुक को है, पता है, लेकिन ये तो बहुत लोगों फे, को पता है। फेसबुक है। तो उसमें पता है, इसका मतलब यह नहीं ना है कि मतलब उसमें सारा वो स्टेप वगैरह के बारे में पता है कि हाँ कहाँ पे कैसे होने वाला है, क्या है। यह सारा चीज, बहुत सारा चीज मतलब क्लियर नहीं रहता है कि नहीं। वह एग्जाम दे लेता है, उसको पता नहीं रहता है कि हाँ ऐसे हुआ था। उसको सब कुछ बीत जाता है, उसको पता चलता है कि 40 क्या। है सर। तो इसलिए सर हाँ हाँ। अभी सर 2640 है। 2640 है ना। हाँ तो सर जी टाउन तो टावर उसमें सब बहुत सारा। उसमें ऐसा होता होगा, खाली टीचर जी बोल के पढ़ाएंगे, चले जाएगा, समझ हम्म, लगता बना समझ लगता हाँ गिल्ला। वैसा ही कुछ, ऐसा ही कुछ। हाँ तो चलिए वह सब उसमें माइंड डेविएट मत कीजिए। हाँ तो यह बेसिकली तो यह बता रहे थे आपको कि जो भी हमारा जो एप्लीकेशन वगैरह है उसके बारे में पहले से आप अवेयर रहिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि कोई सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हाँ कहाँ पे काम करना। तो हम लोग पढ़ रहे थे एक्सेल के बारे में, देख रहे थे हम लोग। तो कल के क्लास में थोड़ा सा बेसिक वगैरह हम लोग जाने थे कि एक्सेल को कैसे ओपन करेंगे, और एक्सेल का क्या क्या फीचर है, एक्सेल का क्या क्या फीचर है जिसके माध्यम से हम लोग इसको यूज करते हैं, और किस किस पर्पस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें यह सब होने वाला है। तो इसके बारे में, इंटरफेस के बारे में भी कल आपको बता दिए हुए थे। इंटरफेस जो इसका है, जहाँ पे वह हमारा पूरा का पूरा विंडो खुलता है, जैसे ही आप वह रन कमांड में एक्सेल टाइप कीजिएगा और इंटर दबाइएगा तो वह आपका एक्सेल वाला विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो उसमें अलग अलग बहुत सब एरिया है जिसको हम लोग बताए थे कि यहाँ पे हमारा कंट्रोल बटन है, ऊपर में हमारा टाइटल बार है, हेलो नीचे में स्टेटस बार है। हाँ शिवम। सर। सर ये जितना ये फोटो में दिखा रहा है, हाँ हाँ। इतना को सर प्रिंट आउट निकालना है तो कैसे निकलेगा? स्क्रीनशॉट लेके आओ उसको, पेंट में चाहे फोटोशॉप में कहीं भी प्रिंट कर निकाल लोगे स्क्रीनशॉट लेके। स्क्रीनशॉट लेके? हाँ हाँ। आप प्रिंट क्या निकालोगे, उसी से अपना यह रहेगा टेक्स्ट फाइल कितना, मतलब उसका प्रिंट कितना निकालोगे। मोबाइल ही चाहिए उसमें, जगह स्पेस ही चाहिए है, तो उसको अपना देखते रहो कहीं ना कहीं। प्रिंट वो नहीं ना निकालना है तो सर, वो बुक का प्रिंट आउट निकालना। वो नहीं ना हाँ सर, ये जो अभी एक्सेल में ये लिखा हुआ है, नेम, टीचर्स हाँ नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, हाँ 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 ऐसा हाँ हाँ सब्जेक्ट हमने अपने यानी कि लैपटॉप में बनाया हम्म, एक्सेल के अंदर। तो हाँ इतना ही है हम्म, इसको प्रिंट आउट निकालना है सर। हाँ। तो तो क्या क्या बगल करना में हो, भी कंट्रोल जो पी फॉन्ट वगैरह है, कहाँ पे है। वो कंट्रोल पी से इतना ही दिखाएगा जितना हम किए हैं सेलेक्ट। ना ना ना, ये कह रहे हो कि मतलब पूरा हमको विंडो चाहिए ना, यह वाला विंडो चाहिए, तो विंडो के लिए तो प्रिंट स्क्रीन दबाना होगा। विंडो को कैप्चर करने के लिए प्रिंट स्क्रीन दबाना होगा। प्रिंट स्क्रीन की होता है ना। हाँ, तो उसके माध्यम से वह प्रिंट स्क्रीन हो जाएगा और क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा, और वहां से किसी एप्लीकेशन में जाके पेस्ट कर लोगे। किसका माइक खुला हुआ है सर आपकी आवाज आवाज। डबल आ रही है। हाँ तो यहाँ पे कोई माइक खुला होगा। माइक माइक को बंद कर लो। कौन माइक को ओपन किया है। सबका बंद है। हाँ तो अब शायद नहीं रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग भी कल देखे हुए थे कि यहाँ से हम लोग कैसे करेंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं। हाँ, इसमें जो एक्सेल में जो बेसिक आपका क्वेश्चन जो आता है कि एक्सेल किस टाइप का एप्लीकेशन है, तो वह आपका स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, इसको उल्टा भी पूछ सकता है कि हाँ बताओ कि नीचे दिए गए एप्लीकेशन में कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, तो उसमें भी आपका यह आ सकता है। तो उसको भी आप वहां से एक्सेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर उल्टा क्वेश्चन हो कि एक्सेल किस टाइप का एप्लीकेशन है, तो वह स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो एक्सेल से जो और क्वेश्चन रहता है कि हाँ टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है। बाय डिफॉल्ट वह जो भी हमारा वर्सन वाइज जो एप्लीकेशन है, जैसे मान ली 2016 की अगर बात करते हैं, तो उसमें डिफॉल्ट कितना सीट पहले से इंसर्ट रहता है। तो यह सब सारा चीज है, तो इस पर ज्यादा से ज्यादा जैसे आप काम कीजिएगा तो वैसे वह होगा।
तो चलिए, अब यह जो आपका एक्सेल जैसे मान लीजिए आप ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारा वर्कशीट होता है, बहुत सारा वर्कशीट। जैसे मान लीजिए हमको अलग अलग क्लास वाइज, जैसे मान लीजिए अगर हम स्कूल का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल का, तो स्कूल में हमारा 1 to 10 क्लास है, 1 to 10। अगर हम चाहते हैं कि 1 to 10 वह जितने सारे स्टूडेंट हैं उन सबका हम एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, उनका सारा डिटेल वगैरह हम सेव करना चाहते हैं एक्सेल में, तो वह अलग अलग उसके लिए हम लोग वर्कशीट इंसर्ट कर लेंगे और सबको रीनेम कर देंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। तो इस तरह से हम लोग वहां से रीनेम वगैरह कर देंगे उसके वर्कशीट को। अब पूरा का पूरा हमारा हो गया वर्कबुक, और उसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हम लोग सीट इंसर्ट कर लेंगे और डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि वह क्लास वगैरह को वहां से उसको हम लोग रीनेम कर देंगे। और उस वर्कशीट में डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट में जो भी हमारा डेटा रहेगा उससे रिलेटेड है, जैसे क्लास 1 का डेटा तो वह क्लास 1 वाले वर्कशीट में, क्लास 2 का डेटा क्लास 2 वाले वर्कशीट में। तो इस तरह से हम लोग कैटेगराइज करके उसको रख लेंगे ताकि हमको खोजने में सहूलियत हो, उस सारे रिकॉर्ड को फेच करने में हमको सहूलियत हो। तो वहां से वर्कशीट, तो एक वर्कबुक में पूरा का पूरा जो आपका फाइल हुआ वह हुआ वर्कबुक, और उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप का वह डिफरेंट वह आपका वर्कशीट हो गया। जैसे मान लिया हमको वहां से प्लस पे क्लिक करके और वहां से उसको हम लोग ऐड करना चाहते हैं, और जितना हम लोग ऐड करना चाहते हैं वहां से उसको हम लोग ऐड कर पाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जैसा भी हमारा रिक्वायरमेंट हो तो हम लोग वहां पे वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यह आप समझिएगा कि जो पूरा का पूरा हमारा एक्सेल का जो यह पूरा एप्लीकेशन है, तो वह उसमें जो फाइल बनता है तो वह बनता है वर्कबुक, वह बनता है वर्कबुक बनता है, और एक वर्कबुक में बहुत सारा वर्कशीट होता है। तो यह जैसे मान ली किताब का हुआ बात है, एक हमारा किताब हो गया, किताब, और उसमें अलग अलग सीट है कि नहीं, उसमें अलग अलग पेज है, अलग अलग सीट है। तो यह सब सारा चीज उसको समझ के चलिएगा आप, है कि नहीं। तो एक वर्कबुक हो गया आपका एक बड़ा सा चीज, और उसमें वह सीट वर्कशीट हो गया एक उसका छोटा सा पार्ट, है कि नहीं। तो यह सारी चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। तो वर्कशीट और वर्कबुक में कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे यह आपको दिए हुआ है, यहाँ पे प्लस का आइकॉन। हाँ, उसके बाद 2007 वाला जो एप्लीकेशन था आपका एमएस ऑफिस का 2007 वाला जो एप्लीकेशन था, तो उसमें आपका कितना उसमें था 3 आपका बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट उसमें इंस्टॉल पहले से, जैसे आप एक्सेल को ओपन करते थे 2007 वाले वर्जन में, ऑफिस 2007 वाले वर्जन में, ऑफिस 2007 वाले वर्जन में 3 वर्कशीट पहले से बाय डिफॉल्ट आपको इंसर्ट रहता था, लेकिन उसके बाद वाले वर्जन में एक ही सीट रहता है, डिफॉल्ट सीट एक ही रहता है। उसके अलावा हम लोग जितना बढ़ाना चाहते हैं उतना बढ़ा सकते हैं, और हमको बढ़ाना है तो वहां से प्लस के आइकन पे यहाँ पे क्लिक करके आप जितना इंसर्ट करना है वहां से इंसर्ट करते जाएंगे, और उसका रीनेम करना है रीनेम कर लेंगे हम लोग वहां से। उसका नाम अलग अलग बदलना है तो उसको हम बदल देंगे, कलर वगैरह चेंज करना है कलर चेंज कर देंगे। लेकिन डिफॉल्ट जो होता है वह डिफॉल्ट 2007 ऑफिस 2007 में 3 आपका जैसे कि रहता है क्या, 3 डिफॉल्ट सीट पहले से रहता था। तो देखिए यहाँ पे जो फोटो दिया गया है फोटो, तो उसमें देखिए 3 सीट दिया हुआ है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो यह 2007 वाला एप्लीकेशन है, 2007 वाला यह एमएस ऑफिस है, तो उसका 2007 यह आपका एक्सेल का विंडो दिखाया गया है फोटो में जो आपका है। तो इसके हिसाब से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ इसमें इतना है तो इसमें इतना है, तो वो वर्जन के हिसाब से कुछ सारी चीजें चेंज होती रहती है। तो यह है आपका। हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं कि जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो वर्जन देगा कि 2007 का है कि 16 के। हाँ एकदम जरूर देगा, नहीं तो कैसे आप बोल पाइएगा। क्वेश्चन नहीं तो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट पूछेगा तब वर्जन देगा सर। हाँ बाय डिफॉल्ट पूछेगा तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। 3 दिए हुआ है तो 3 मारिएगा, 1 दिया हुआ है तो 1 मारिएगा। 3 अगर दिया होगा तो इसका मतलब सर एक बार क्यूज में हाँ सर बोल रहे हैं कि एक बार क्यूज में क्वेश्चन था तो दोनों ऑप्शन था, लेकिन वर्जन ऊपर नहीं दिया था कि कौन वर्जन का है। 3 और 1 दोनों ऑप्शन उसमें था। 3 भी था 1 भी था ये तो कंफ्यूज करने वाला बात हो गई। तो उसको अगर
लेटेस्ट से अगर मान ली 2016 से उसको कंपेरिजन कीजिएगा तो 1 होगा उसका आंसर। जैसे मान ली हम लोग उसमें 103 Excel हुआ open करते सर। हैं। हाँ हाँ, तो सर 2007 ये के हिसाब से क्वेश्चन वो मनुप्रिया से भी हाँ पूछे थे। हाँ हाँ, तो यह अगर मान ली देखिए, यह जो एक्सेल है हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यह है 2016 देखिए, यह 16 है ना, 2016 कहाँ गया? यह 2016 है। और इसमें जैसे हम लोग नया एक, जैसे ही हम लोग एक डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक ही सीट बाय डिफॉल्ट रहता है, एक ही सीट वहाँ पे डिफॉल्ट के रूप में रहता है। लेकिन यही अगर 2007 एप्लीकेशन होगा आपके पास 2007 वाला, तो वहाँ पे आपको 3 सीट देखने को मिलेगा, 3 सीट आपको देखने को मिलेगा। क्या इसमें दिखाई दे रहा है? हाँ, तो यह 3 सीट वहाँ पे आपको, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, वैसा क्वेश्चन नहीं रहेगा वो कहीं कहीं। देखिए अब बहुत सारा क्वेश्चन सब यह जो मान ली कभी कभार रहता है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, तो उसमें आप देख लीजिएगा, वैसा क्वेश्चन वो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा। हो सकता है गलती, चाहे उसका जो भी क्वेश्चन वगैरह सेट किया हुआ हो सकता है किसी स्पेसिफिक वर्जन को ही लेके वह चला हो, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसको जिक्र करना हो, भूल गया हो, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन भी ऐसा कोई थोड़ी है कि हाँ जो लिख दिया वो एकदम ब्रह्मा जी का लकीर हो गया, उसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ तो नहीं है। इसमें हो सकता है सर फिर गलती हुआ हो। जी अकॉर्डिंग सर सिर्फ एक्सेल का फिर जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2016 ना है, 2021 है। 2021 हाँ हाँ हाँ, 2016 तो यह हम लोग यूज कर रहे हैं, 2019 भी है, आज का 2021 क्वेश्चन भी है। में करा दिया था। सर आज हाँ के क्वेश्चन में तो देखिए, आज के क्वेश्चन था इससे लेटेस्ट वर्जन हाँ हाँ दूसरा दिखा रहा था 335 का था। 365 जी ऑफिस एक्सेल 365। 365 जी। हाँ, इसका अगर माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे अगर जाके आप ढूंढिएगा कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो वह आपको दिखाई देगा वहाँ पे लेटेस्ट सर ऑप्शन में 16 भी है, तो 16 ना आंसर सही होगा। 16 ना भी नहीं ऑप्शन में है बट हमें 2019 दिखा रहा है। यहाँ पे है ना, उसके नीचे देखिए, नीचे माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे 365 माइक्रोसॉफ्ट है। 2021 ना, माइक्रोसॉफ्ट 2021 ऑब्लिक 365, यानी 365 भी आपका एक तरह से अति है, और 2021 भी आपका टी वाट इन ऑफिस 2021 देख रहे हैं। मोर अचीवमेंट 365, यह सब एक ही मतलब सीक्वेंस का, यह सब तीनों सॉफ्टवेयर एक ही सीक्वेंस का है। ऑफिस होम बिजनेस 2021, माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स फॉर बिजनेस, माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस एंड स्टैंडर्ड। देखिए इसका प्राइस कितना है, $249। 2021 जो एप्लीकेशन आती है, ऑफिस 2021 है, तो उतना डॉलर में है, तो डॉलर इन रुपीज तो कितना रुपया हुआ, 18,758 रुपया हुआ। यह $249 यानी $250 इंडियन रुपीज में कितना हुआ, 18,758 रुपये। और ये वाला है आपका पर मंथ के हिसाब से है, $8.25 पर मंथ। तो समझिए जिंदगी भर जितना बार यूज कीजिएगा उतना $8 उसको देना होगा हर महीने। और इसका है यह $12.5 पर मंथ। तो यहाँ से यह सारा चीज, तो 2021 और 2000 यह माइक्रोसॉफ्ट 365, इसमें से दोनों कोई सा भी होगा तो उसको आप कर लीजिएगा। अगर 365 होगा तो 365 कर लीजिएगा, और न तो अगर दिया होगा MS ऑफिस 2021 तो 2021 कर लीजिएगा। दोनों एकदम इक्विवेलेंट है, दोनों एकदम बराबर का है। हाँ हाँ, 2021 होगा तो 2021 मारिएगा, और नहीं तो 365 होगा तो 365 मारिएगा। ठीक है। हाँ, उसके बाद हम लोग कैसे वर्कशीट को कैसे इंसर्ट करेंगे, और वह होम ग्रुप हमारा क्या है, कैसे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ से देखेंगे, और कैसे हम लोग उसको रीनेम करेंगे,
यह सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग अब जो भी हमारा यह एक्सेल का जो एप्लीकेशन था, तो वहाँ पे हम लोग डिफरेंट वर्कशीट को कैसे इंसर्ट करेंगे। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं, न्यू पे, तो यहाँ पे क्या आता है, ब्लैंक वर्कबुक। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ब्लैंक वर्कबुक, वर्कबुक यानी बुक है, एक पूरा का पूरा जो है वह बुक है, उसमें बहुत सारा सीट है। जैसे हमारा किताब का एग्जाम्पल दिए थे कि पूरा बुक हुआ और उसमें अलग अलग पेज, अलग अलग सीट है कि नहीं। तो यह सारा चीज, तो यह ब्लैंक वर्कबुक है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यह मेरा 2016 वाला आपका है, तो उसमें डिफॉल्ट कितना सीट है, एक सीट है। या टोटल नंबर ऑफ रोज 10,48,576, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 16,300। हाँ, और उसके बाद सबसे लास्ट वाला कॉलम XFD। तो यह सब बेसिक चीज है, एकदम एकदम कंठस्थ एकदम रखिएगा, एकदम एकदम जुबान पे यह सब कंठस्थ रखिएगा। तो इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम वगैरह है, कॉलम वगैरह ABCD में होता है, और जो आपका रोज है वह 1 2 3 में है। तो 1 2 3 वगैरह को तो काउंट करना एकदम आसान है, लेकिन यहाँ पे जो यह हमारा कॉलम है, कॉलम ABCD के रूप में होता है। तो सबसे लास्ट जो कॉलम होता है वह होता है हमारा XFD। तो यह उसको आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग सीट इंसर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा वर्कबुक हो गया, अब उसमें बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट हमारे पास इंसर्ट है। अब हमको जैसे आपको स्कूल का एग्जांपल बताए हैं कि चलिए किसी स्कूल का डेटा अगर हमको इंटर करना है MS एक्सेल में, तो वहाँ पे 1 to 10 का क्लास होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको अलग अलग सीट बनाना होगा। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम यह सीट बना दिए क्लास 1 के लिए, तो उसी तरह से और सीट हम लोग यहाँ से ऐड करेंगे। तो जैसे यह प्लस का सिंबल दिया हुआ है, इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो वह सीट इंसर्ट हो जाएगा। उस पर डबल क्लिक करके और उसको आप एडिट कर लीजिएगा, एडिट यहाँ से कर लीजिएगा, क्लास 2, फिर क्लास 3। तो इस तरह से हम लोग उसको जितना सीट हमको चाहिए उतना सीट को हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। और यहाँ से भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक इंसर्ट होम टैब में इंसर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, और वहाँ पे इंसर्ट सीट का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कर लेंगे। तो जहाँ से आपको सहूलियत हो वहाँ से आप कर लीजिएगा। सीट 5 इसका नाम दे देते हैं, इसका क्लास 5 इसका नाम दे देते हैं। उसी तरह से 6 7 8 9 10, तो यह हम 10 सीट इंसर्ट कर लिए और सबका नाम हम लोग चेंज कर लिए। तो इस तरह से वह जो कुछ भी हम लोग रिकॉर्ड अलग अलग क्लास वाइज रिकॉर्ड हमारा अलग अलग सीट में इंसर्ट हो जाएगा। तो हमको उस चीज को ढूंढना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, आसानी से उस चीज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यह हमारा, तो ऐसे सीट हुआ हमारा इंसर्ट हो गया, 10 सीट हमारा इंसर्ट हो गया। और उसको हम लोग रीनेम भी कर लिए। इसको हम लोग साइज या इसका अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो इसका कलर वगैरह भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको रीनेम करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं। इसको अगर डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। इसको सीट को अगर हाइड करना है, इस सीट को, तो हम लोग हाइड भी कर सकते हैं। इसका यहाँ कलर वगैरह चेंज करना है, टैब का कलर अलग अलग कलर देना है, तो उसको हम लोग राइट क्लिक करके और यहाँ से अलग अलग कलर उसमें मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि वह अलग से देखे तो हमको लगे कि हाँ यह अलग है या अलग है, ऐसे कैटेगराइज करने के लिए। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ से टैब का कलर भी बदल सकते हैं। तो यह देखने से आपको सहूलियत, वो आपको सही से ढंग से वह दिखाई देगा कि हाँ चलो यह है अलग अलग, वो आपको दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग उसको आसानी से कर लेंगे आसानी से। तो यह हमारा देखिए अब 1 to 10 यह पूरा क्लास क्रिएट हो गया। और जो भी डेटा वगैरह होगा तो हम लोग यहाँ पे सेल में इंटर करना शुरू करेंगे। तो इस वर्कशीट को नया कोई वर्कशीट इंसर्ट करना है, पुराने वर्कशीट को डिलीट करना है, उसको रीनेम करना है, उसको मूव करना है, कॉपी करना है, तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से हम लोग टैब के माध्यम से हम लोग कर लेंगे। उस पर राइट क्लिक करेंगे, उस टैब पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग उसको डिलीट, रीनेम, मूव, तो यह सब हम लोग कर लेंगे। तो यह था आपको कि एक नए जो भी हमारा एक्सेल का फाइल था, तो वहाँ पे नया नया वर्कशीट हम लोग कैसे तैयार करेंगे, ताकि डेटा जो भी कंसर्निंग डेटा है तो उसको हम लोग कैटेगराइज कर सके, अलग अलग डेटा को अलग अलग हम लोग उसको फॉर्मेट में रह सके।
हाँ बोलिए। सर मतलब सीट हाँ में प्रोटेक्ट सीट था, उसमें लॉक लगेगा क्या? हाँ किसमें? सीट में राइट क्लिक करके देखिए ना, हम्म प्रोटेक्ट सीट था। हाँ प्रोटेक्ट, हाँ तो उसी सीट में रहेगा, उसी सीट में सर लगेगा। बताइए ना फिर और कैसे सब होगा। जैसे, जैसे हम 10 सीट यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, तो जैसे मान लिए हमको सिर्फ उसी में लगाना है तो उसी में हम लोग लगाएंगे, और दूसरे में फिर लगाना है दूसरे में लगाएंगे, तीसरे में लगाना है तीसरे में लगाएंगे, आना तो पूरा वर्कबुक में लगाना है तो पूरे वर्कबुक में लगा देंगे। तो यह था आपको सीट को इंसर्ट करना, उसको कैसे रीनेम करेंगे, कैसे उसको डिलीट करेंगे, कैसे उसका टैब कलर हम लोग चेंज करेंगे, तो यहाँ से आप उसको आसानी से कर लीजिएगा। तो यह था आपको दिए हुआ था यहाँ पे कि कैसे उसको हम लोग वर्कशीट को रीनेम करेंगे और कैसे हम लोग नया इंसर्ट करेंगे सीट, यह सब सारा चीज इसमें दिए हुआ था। उसके बाद है सर सिलेक्टिंग। बोल रहे हैं सीट हाँ हाँ, इंसर्ट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है सर? कंट्रोल प्लस F3 है क्या, शिफ्ट प्लस F3 है शायद, शिफ्ट शिफ्ट प्लस प्लस, F3। हाँ F11 हाँ 11 है। F11 सर। शिफ्ट सर F11। शिफ्ट F11 में F11 चार्ट इंसर्ट होता है। सर क्या शिफ्ट प्लस F11 है सर, हो गया। एक हाँ सर जी शिफ्ट के शिफ्ट साथ प्लस शिफ्ट F11। शिफ्ट के साथ F11, हाँ हाँ शिफ्ट सर। प्लस F11, हाँ शिफ्ट प्लस F11, F11 खाली दबाइएगा तो जैसे उसका आपको आ जाएगा चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। चार्ट इंसर्ट करने के लिए वो आपका फंक्शन की यूज होता है। शिफ्ट के साथ F11 दबाइएगा तो नया सीट इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिएगा शॉर्टकट की वगैरह है, जिससे मान लीजिए इसको रेगुलर बहुत सारा शॉर्टकट की वगैरह है, तो उसको तो मतलब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में कीजिएगा तो वह तब याद हो जाएगा, लेकिन अभी तो कंसेप्ट को समझना है कि हाँ कहाँ पे है क्या हो रहा है। शॉर्टकट की तो एकदम इतना सारा है कि उसको आप पूरा याद कर लीजिएगा। तो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में क्या किसी को मतलब और ज्यादा ही मतलब उससे आप जान पाइएगा। तो शॉर्टकट की तो इतना सारा है कि उसको आपको माउस का उतना ज्यादा प्रयोग भी नहीं करना होगा, तो सबको रटना पड़ेगा, रटना याद करना होगा। अब जैसे मान लिया सिंबल वगैरह चेंज करने के लिए है तो वहाँ आसानी से सबका शॉर्टकट की वगैरह है, पर अगर आप सर स्पेसिंग के लिए कैसे कैसे, हाँ इसी में सर माइक्रो है, माइक्रो क्या है सर? इसका शॉर्टकट मैक्रो कुंजी है। माइक्रो ना, होता है माइक्रो सर। ना, मैक्रो मैक्रो होता है मैक्रो मैक्रो। मैक्रो हाँ हाँ कंट्रोल हाँ Alt इसका हाँ शॉर्टकट हाँ कुंजी हाँ है। हाँ बताएंगे बताएंगे उसको आगे बताएंगे कि रिपीटेटिव, कि ऐसा आप जान लीजिए कि रिपीटेटिव वर्क को परफॉर्म करने के लिए मैक्रो का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमको कहीं पे वह गए, वहां पे हमको हिंदी में भी टाइप करना है लेटर और इंग्लिश में भी टाइप करना है, नहीं देखते हैं कि जैसे कहीं पे आधा कुछ वर्ड होता है तो वह हिंदी में होता है, कुछ वर्ड इंग्लिश में होता है, क्या है कि दोनों दोनों में रहता है। ऐसा नहीं कि सब पूरा इंग्लिश में लिखना है पूरा हिंदी में लिखना है। तो वहां पे जैसे मान ली आपको अलग अलग लैंग्वेज में हिंदी में भी टाइप करना है इंग्लिश में भी टाइप करना है, तो उसके लिए आपको बार बार वहाँ वहाँ पे क्या करना होगा, बार बार आपको जाना होगा वहाँ पे, कहाँ पे फॉन्ट फेस को आपको बार बार बदलना होगा, जाके फॉन्ट चेंज कीजिएगा तो हिंदी में लिखिएगा और फिर फॉन्ट चेंज कीजिएगा तो इंग्लिश में लिखिएगा। तो उसके लिए सबसे उसका जो आसान तरीका है वह मैक्रो, उसके लिए रिकॉर्ड कर लीजिए और उसके लिए उसके शॉर्टकट की असाइन कर दीजिए और वहां से खाली शॉर्टकट की दबाइएगा तो हिंदी हो जाएगा, शॉर्टकट की फिर दबाइएगा तो इंग्लिश हो जाएगा। तो वह मैक्रो रिकॉर्ड करके हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो उसको बताएंगे मैक्रो से, वह मैक्रो से क्या यूज होता है, किसी रिपीटेटिव वर्क जो हमको बार बार करना होता है, किसी रिपीटेटिव काम को बार बार जैसे उसको करने परफॉर्म करने के लिए हम लोग मैक्रो का यूज करते हैं। आगे देखेंगे उसको मैक्रो क्या होता है। हाँ तो यहाँ पे यह है जो भी हमारा रेंज है, जो रेंज है उसको हमको सेलेक्ट करना है, रेंज को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, आपको बताए थे कि वह जो भी हमारा एक रो और एक कॉलम मिलके वो हमारा सेल बनता है, और सेल वह आपको डालकर जो सिलेक्ट रहता है, जो हमारा सेल सिलेक्ट रहता है वह उसको हम लोग एक्टिव सेल बोलते हैं। एक्टिव सेल तो जो कुछ भी आप टाइप कीजिएगा तो आपके एक्टिव सेल में वह टाइप होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारा कर्सर MS वर्ड में था, MS वर्ड में जहाँ पे कर्सर रहता है वह टाइपिंग वगैरह कीबोर्ड से आप कुछ शुरू कीजिएगा तो उसी कर्सर के पास से वह आपका टाइप होना शुरू होता है। तो एक्सेल में है वह हमारा वह सेल है, पूरा का पूरा सब कुछ सेल है, वह रो और कॉलम। तो रो और कॉलम जहाँ पे मिलता है वह उसको बोलते हैं सेल, और हर सेल का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो जो कुछ भी हम लोग डेटा एंट्री करते हैं, जो भी हम लोग कंटेंट वगैरह लिखना शुरू करते हैं, तो उस जो भी एक्टिव सेल में हमारा जहाँ पे वह हमारा एक्टिव जो सेल रहता है
तो उसी में वह कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कीजिएगा तो उसमें वह आपका टाइप होगा। तो उसको एडिट करना है, उसको कुछ चेंज करना हो, एनीथिंग कॉपी करना हो, तो यह सारा चीज हम लोग उसको मूव करना हो, तो इन सारी चीजों को हम लोग करेंगे। तो उसका डार्कर बॉर्डर दिखाई देता है, जो हमारा एक्टिव सेल होता है उसका बॉर्डर क्या डार्क बॉर्डर दिखाई देता है कि हाँ यह सिलेक्ट है। तो आपको बाहर से ही आपको दिखाई देगा कि हाँ यह वाला इसमें हमारा अभी कर्सर है, इसमें हमारा यह हमारा एक्टिव सेल है। तो जब कुछ लिखना आप शुरू कीजिएगा तो उसमें आपका दिखाई देगा उसमें। और उसके बाद सेल का रेंज वगैरह भी आपको दिखाई देता है, वहाँ पे ऊपर नेम बॉक्स में उसका नाम दिखाई देता है। जिस भी सेल में आप रहते हैं तो उसका आपको वहाँ पे नाम दिखाई देता है कि हाँ उस सेल का क्या नाम है। जैसे मान लीजिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है F11, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि F वह कॉलम का नाम है और 11 उस रोज का नाम है। तो उस सेल का नाम क्या हो गया F11, जो कि आपको नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा है। नेम बॉक्स में वह उस पार्टिकुलर सेल का नाम दिखाई दे रहा है। तो पहले अल्फाबेट है, उसके बाद न्यूमेरिक है। तो अल्फाबेट वाला हो गया आपका कॉलम का नाम, और जो न्यूमेरिक डेटा है वह हमारा है वह रो का नाम है। तो एक रो और एक कॉलम और एक रो के मिलने से बना हमारा सेल। तो उसको हम लोग अलग अलग रेंज जैसे सिलेक्ट करते हैं तो उसका भी वह ऊपर में दिखाई दे रहा है कि हाँ A1 कॉलन C5, A1 से लेके वह C5 तक के डेटा को वह आपको सिलेक्ट किए हुआ है, तो वह भी आपको दिखाई देगा। तो इसको हम लोग आगे जानेंगे कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ पे बेसिकली हमारा नेम बॉक्स है, तो नेम बॉक्स में वह हमारा डेटा दिखाई दे रहा है। जैसे यह हम लोग एक्सेल ओपन किए हुए हैं, तो यहाँ पे यह हमारा एक्टिव सेल है, यह हमारा क्या है एक्टिव सेल है। तो इसमें जैसे मान लीजिए आपको चारों तरफ से डार्कर बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना, और सब सेल के अलावा और दूसरे सेल के तुलना में यहाँ पे कुछ डार्कर बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके चारों तरफ से हाईलाइट वगैरह दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं हम लोग एक्टिव सेल बोलते हैं। और इसके चारों तरफ से यह आपको डार्क डार्क वाला बॉर्डर और की तुलना में, जैसे यहाँ पे चले गए तो ये वाला हो गया, यहाँ पे चले गए, यहाँ पे जहाँ पे क्लिक कर दिए, जिस सेल में क्लिक कर दिए वह हो गया हमारा एक्टिव सेल। जिस सेल में हम लोग क्लिक कर दिए वह हमारा एक्टिव सेल हो गया। और एक्टिव सेल के चारों तरफ से वह हमारा डेटा हाईलाइट है, वह डेटा जो है कि चारों तरफ से वह हमारा हाईलाइट है। तो यह सारा चीज है, इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा साइज वगैरह बढ़ा देते हैं तो आपको दिखाई देगा। तो यह आपका एक्टिव सेल है, इसके चारों तरफ से बॉर्डर वगैरह हाईलाइट है। तो इस सेल का क्या नाम है, तो इसका सेल का नाम आपको कहाँ पे दिखाई देगा, नेम बॉक्स में इसका नाम दिखाई देगा। किसी सेल का नाम नेम बॉक्स में वो आपको दिखाई देगा। तो इस सेल का नाम है H7, यानी H कॉलम और 7 इसका रो, तो उससे बना हमारा सेल, उसका नाम हुआ H7। यहाँ पे आ गए M9, यहाँ पे आ गए O5, यहाँ पे आ गए R16। तो इस तरह से वह हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेल। उसके बाद एक चीज और बता रहा था उसमें कि सेल का रेंज, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लिए, तो इसका सेल का कुछ रेंज हुआ, इस सेल का कुछ रेंज हुआ, इस सेल का जैसे मान लीजिए सम वगैरह करते हैं या फिर एनीथिंग कुछ भी करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम लोग 14 या 12 का टेबल वगैरह हम लोग लिखे, 12 का टेबल हम लोग लिख लिए और इसका हम लोग सम निकालना चाहते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ऑटो सम पे इसके लास्ट में सेल में जाएंगे, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो उसका सेल का रेंज दे देगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर्मूला वाले में इक्वल टू सम H5 और कॉलन H14, यानी H5 सेल से लेकर के H14 तक के डेटा को वह जोड़ा है, तो वह आपका रेंज हो गया, पूरा पूरा आपका रेंज हो गया। यह एक पार्टिकुलर सेल हो गया, जैसे P9 यानी P9 यह सेल है, यह Q7 यह एक सेल है, और यह पूरा का पूरा आपका रेंज हो गया, यह आपका पूरा का पूरा रेंज हो गया। तो यह आपका रेंज हो गया। और एक सिंपल जैसे कि वह आपका कोई सेल वह आपका हो गया एक सिंगल सेल हो गया, तो वहाँ पे डेटा वगैरह हम लोग इंटर करते हैं। उसके बाद नेविगेटिंग वर्कबुक है, जैसे मान लीजिए एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाने के लिए, मूव करने के लिए आप उसको जो है कि यूज कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए जो भी हमारा वर्कशीट वगैरह है, जैसे आपको पता है कि पूरा का पूरा जो एक्सेल का फाइल बना वह बना हमारा वर्कशीट, और एक पूरा का पूरा बना हुआ उसको बोल रहे हैं वर्कबुक, और एक वर्कबुक में बहुत सारा वर्कशीट, शीट 1 शीट 2 शीट 3 शीट 4 जितना सारा शीट वगैरह अपने जरूरत के हिसाब से हम लोग इंसर्ट किए।
तो वहाँ पे एक पूरा का पूरा हमारा जो फाइल बना हुआ हो गया वर्कबुक, और उसमें एक वर्कबुक में बहुत सारा वर्कशीट, तो वह जरूरत के हिसाब से हम लोग उसको रखते हैं। तो उसमें हमको मूव करना है एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में, है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे माउस की सहायता से उस पर हम लोग आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं उसको, और एक सीट से दूसरे सीट में हम लोग आसानी से मूव करें। जैसे मान लें क्लास 1 पे क्लिक किए, क्लास 1 सिलेक्ट हो गया, क्लास 2 पे किए, क्लास 2 वाला डेटा आ गया, क्लास 4 एनीथिंग, वहां से हम लोग इसको मूव कर लिए जहां से हमको जाना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग अगर सेल में मूव करना है सेल में, तो उसके लिए वह 4 जो कर्सर कंट्रोल की होता है आपको पता है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। तो इन चारों की के माध्यम से हम लोग सेल में मूव कर पाएंगे, सेल में हम लोग मूव करते हैं। या फिर माउस के लेफ्ट बटन से जहाँ पे जिस सेल में आपको क्लिक करना है वहां पे क्लिक कर दीजिए, वह सेल में आप चले गए। डबल क्लिक कीजिए, उसमें टाइपिंग करने के लिए आपको डबल क्लिक कीजिए, वहां से हमारा टाइप वगैरह जो कुछ भी हमको टाइप करना है तो वह हम लोग उसमें टाइप करना शुरू कर लेते हैं। तो इन सारी चीजों से हम लोग उस चीज को कर पाएंगे। उसके बाद स्क्रॉल अप है, स्क्रॉल जैसे मान ली वह हमको जो भी मेरा सीट है, तो उसको सीट को जैसे मान ली एमएस वर्ड में आप पढ़े हुए एमएस वर्ड में कि वह जो भी हमारा वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह था, पेज वगैरह था, तो उसको उसमें हमको कोई सा भी लेटर वगैरह तैयार करना था, तो उसको हम लोग अलग अलग जूम व्यू से उसको हम लोग देखते थे कि जैसे मान ली उसको 100% में, 150% में, 200% में, जिससे हमको अच्छे से वह हमको सटीक रूप में दिखाई दे रहे। यहाँ भी हम लोग उसको थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके और उसको हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल के साथ स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप यह कीजिएगा कंट्रोल बटन दबा करके। तो यहाँ से आप उसको जो भी हमारा डेटा है उसको हम लोग जो भी हमारा वर्कशीट है उसको हम लोग मतलब चेंज जूम कर पाएंगे, जितना पे वो हमको सहूलियत हो काम करने में, जिसमें हमको सहूलियत हो तो उतना पे हम लोग रख के और उसमें डेटा को हम लोग एंट्री कर पाएंगे। और इसका मैक्सिमम लार्ज रेंज कितना है, तो लार्ज रेंज है इसका भी है आपका 10 से लेकर के जूम का 400 रेंज, हाँ 400 हाँ है। हाँ हाँ 10 से लेकर के वो 400, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 400। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो यह क्वेश्चन पूछता है आपके वो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है। तो आपके एमएस वर्ड में भी यही रेंज था, एमएस वर्ड भी जो था तो उसमें भी यही रेंज था, और ये 10 एक्सेल में भी वही रेंज है आपका। हाँ क्या सर था वर्ड में सर 10 409 नो है। वर्ड उसमें में, 5 सर। उसमें ज्यादा था। यस सर 10 से 500 था। हाँ इसमें था, इसमें 600 डाल के देखते हैं अपना जाएगा। हाँ 10 से 500 था, ओहो हाँ इसमें वर्ड में था आपका 10 से 500, जी वर्ड में था 10 से 500 और एक्सेल में है आपका 10 400। से 400। हाँ तो पावर इसको ध्यान दीजिएगा। कि 10 से 400 तो इसको यह इसमें वर्ड का है, एक्सेल का है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। सर बंद कर दे, हाँ बोलिए ना। 400 है कि 409 है? ना 400 है। 409 तो वो थी और क्या उसका है साइज ना है सर। 400 फॉन्ट साइज? 409 फॉन्ट साइज ना शायद है मैक्सिमम। किस में वर्ड में है आपका 1 से लेके 1638? नहीं सर एक्सेल में 1 से 409 है सर फॉन्ट साइज। एक्सेल में ना, एक से नहीं एक्सेल है, में है, से हाँ है हाँ 0 1 से लेके 409 है एक्सेल में फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज है ये अभी सर बताए फॉन्ट अभी बताए जूम इन जूम आउट जूम, हाँ वो जूम लेवल था, जूम ये लेवल। फॉन्ट का साइज, हाँ वो जूम का लेवल था, वह 1 से 400 था, अच्छा 10 से 400 था। और यह फॉन्ट का साइज है, तो फॉन्ट का साइज 1 से लेकर के और 409 तक है। इसको भी हम लोग सर यहाँ आप से क्लियर कर दे। पावर पॉइंट में 10 से 500 न जूम है कि 204 किसमें पावर पॉइंट में। किसमें पावर पॉइंट में 3600 है क्या? हाँ नहीं जूम इन जूम उसमें आउट के वो तो 3600 अथी है साइज है वो फॉन्ट साइज है 400%। यहाँ पे
900 एक के बाद डालते हैं, आपने बता देगा। हाँ देखिए, 800 डालिए ना सर। हाँ 400 400 ले लिया, 400 बोले एक ना नहीं ले सकते रहा है। हैं। हाँ तो 36 कौन साइज था सर? इसमें, हाँ इसमें 400 है, 400 तो है यह सर। है। हाँ उसमें भी 400 है। तो फॉन्ट साइज कितना था उसमें? किसमें सर? इसमें पावर पॉइंट में 3600 3600, ये सर। छत तो 3900 डालते हैं, 3900 भी ले लिया। कीजिए ना, नहीं करेगा। 49 है, 3600 एक कीजिए ना, उसका साइज नहीं करेगा। 3601, अरे ले लिया। सर 3600 ही तो था। अलग अलग इसे हाँ एरियल में, सर। एरियल में हम जैसे 9000 डाल रहे हैं, गूगल पे 3700। सर्च करके बता रहे हैं आप तो। हाँ टाइम्स इसमें नहीं दिखा रहा है, टाइम्स न्यू रोमन 9000। उसमें बता रहा था रेंज। जैसे मान लिया इसमें देखने का सबसे जानते हैं आसान तरीका क्या है, कि जैसे मान लिया उसका रेंज से भी अधिक अगर डालिएगा ना, तो वह बता देता है कि हाँ कितना से कितना तक उसका रेंज है, लेकिन उसमें नहीं बता रहा है। जैसे इसमें 1 से 409 तक है ना इसका रेंज, तो इसमें जैसे ही आप 500 डालिएगा तो वह बता देगा कि नहीं इतना ही रेंज है इसका, लेकिन उसमें नहीं बता रहा था। तो इसीलिए उसको देख लीजिएगा। उसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कितना है, पावर पॉइंट में फॉन्ट साइज लिमिट क्या है? 1638 है सर। 1 से लेके 3600 किसमें सर अभी देख रहे हैं आप? पावर पॉइंट में। तो 36 से ज्यादा तो बताया तो उसमें। हाँ हाँ सही बताइए, सर हम लोग उसी समय से 3600 करा रहे हैं। हाँ बोल दिया हमको इसलिए लगा। हाँ यह देख लीजिए एक्सेल में आपका, पावर पॉइंट में और वर्ड में सबका इसमें डाल दिए, इसको देख लीजिए। एक्सेल में आपका 1 से लेके 409, और पावर पॉइंट में 1 से लेके 3600, और वर्ड में आपका 1 से लेके 1638। और जूम का लेवल 10 से 500, 10 से 500 किसका? वर्ड का। वर्ड का। हाँ 10 से 400 किसका? एक्सेल का। एक्सेल का। इसमें पावर पॉइंट का। वही है सेम और एक्सेल का। 400। हाँ तो इसको ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन पूछता है, यह बार बार यह क्वेश्चन पूछता है ये वाला, कि हाँ कितना है, वह कैसे है, यह सब सारा चीज। तो इसलिए उस चीज को ध्यान दीजिएगा। हाँ तो यह था आपका एक बेसिक ओवरव्यू। हाँ तो यह जूम करने के लिए था। उसके बाद चलिए अब डेटा एंट्री करना है, तो उसमें अलग अलग, जैसे में एक्सेल में अब कोई सा भी डेटा वगैरह हमको इंटर करना है तो उसका अलग अलग फॉर्मेट है, जैसे नंबर वगैरह है, टेक्स्ट वगैरह है, वह डेट एंड टाइम है, सीरीज है, तो यह सब सारा चीज। आज जैसे मान लीजिए वह सिंपल वाला तो सबको पता होगा, जैसे मान लीजिए हमको नंबर वगैरह कहीं पे वह इंटर करना है नंबर वगैरह, तो उसके लिए 2 कंजिक्यूटिव जो लगातार पहला नंबर और वह जो दोनों के बीच में डिफरेंस जो डालना है हम लोग को, वह 2 नंबर डाला जाता है, और उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन से हम लोग उसको ड्रैग करते हैं, और जहां तक उसको ड्रैग कीजिएगा तो वहां तक वह नंबर हमारा इंसर्ट हो जाएगा। तो सीरियल नंबर वगैरह डालने के लिए हम लोग इसका बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं। और एक और इसका एक और उपाय है, जैसे मान लीजिए अगर आप नहीं डालना चाहते हैं उसको, सीरियल नंबर में वह डालना चाहते हैं इसको, तो उसके लिए आपको 2 नंबर इंटर नहीं करना है, 1 नंबर इंटर कीजिए और उसको कंट्रोल दबा करके और उसको ड्रैग कर दीजिए, तो वहां से भी आपका वह हो जाएगा, सीरियल नंबर भी इसमें ऐड हो जाएगा। इस तरह से कंट्रोल के साथ वह ड्रैग करने पे भी आपका हो जाएगा। और नहीं तो वह 2 जो नंबर है वह 2 नंबर पहले इंटर कर लीजिए, और उसको दोनों को सिलेक्ट करके और इसको माउस के लेफ्ट बटन से ड्रैग कीजिएगा तो वह आपका इंटर हो जाएगा। तो यह था आपका नंबर। पे काउंटिंग अगर आपको लिखना है बहुत ही आसानी से लिख पाइएगा। वह आपको अगर टेबल वगैरह लिखना है बहुत ही आसानी से लिख पाइएगा, जिससे आपको चलिए 1 to 10
1 to 20 हम लोग टेबल आपको बताते हैं। 1 to 10 इसको कर लिए हम लोग 10, और इसमें कर लीजिए 2 और 4, और देखिए एक ही बार में कैसे टेबल लिखा जाएगा। इसको घसकाइए यहाँ तक, 20 तक हो गया, 20। हाँ, इसी को नीचे घुमा दीजिए। अब इसी को पकड़ के और नीचे घुमा दीजिए। देखिए 1 to 20 आपका टेबल तैयार हो गया एक ही बार में। तो इस तरह से हम लोग इसका टेबुलेशन में भी यूज कर सकते हैं, या बहुत ही आसानी से। उसके बाद वह जो कुछ भी आपका है डेज का नाम वगैरह, तो उसको भी हम लोग एक डे का नाम लिख करके और उसी को ड्रैग कीजिएगा, तो बाकी वाला भी आपको इंसर्ट हो जाएगा। तो यह था आपका फुल फॉर्म में। कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में यूज होता है, तो शॉर्ट फॉर्म एक लिख लीजिएगा और उसको ड्रैग कीजिएगा, तो वह आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो यह डेज का नाम था। उसके बाद मंथ का नाम, तो मंथ के नाम में वह जनवरी, फरवरी, जनवरी, तो जनवरी खाली लिख दीजिए और उसको ड्रैग कीजिए, तो जहां तक वह ड्रैग कीजिएगा वह पूरा का पूरा आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो यह था फुल फॉर्म में। और उसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में आपको करना है, तो शॉर्ट फॉर्म लिख के और उसको ड्रैग कीजिए, तो इस तरह से वह आपका हो जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म में, जैसे भी आपको इंटर करना हो। डेज का नाम वह हमारा, मंथ का नाम या हमारा नंबरिंग टेबल, थोड़ा यह सबको हम लोग बहुत ही आसानी से इंसर्ट कर पाएंगे। हाँ बोलिए ना। सर टेबल के लिए एक एक दोनों और उसके बाद ऐसे ड्रैग थोड़ा बताइए फिर। हाँ, टेबल वाले में बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन रहा होगा कि सर जैसे टेबल वाला एक के बार में कैसे बन गया है सर। तो इसके लिए क्या किए जानते हैं, पहले वाला 2 वाले के लिए हम लोग, पहले वाला 2, तो इसको पकड़ के हम लोग क्या किए, 1 to 10 कर लिए। क्या 1 to 10 कर लिए। अब फिर यहाँ पे 2 और 4, अब 4 को सिलेक्ट किए। अब देखिए अब ये 4 को सिलेक्ट किए, और 4 को सिलेक्ट करके अब ले गए इसको हम लोग 20 तक। फिर ऊपर से फिर उस फिर पूरे को फिर पूरे को पकड़ के पूरे को ड्रैग करके पूरे को जैसे हम लोग कर लिए हैं इसको। यहाँ से हम लोग यह पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको ड्रैग कर लिए हैं, ताकि वह हमारा आ गया है। नहीं तो उतना भी नहीं करना चाहते हैं, तो देखिए आप क्या कीजिए कि पहले 1 to 10 यहाँ लिख लिए, और उसके बाद इतना ही लिखे 1 2 और इतना, यह देखिए। इसको हम लोग यहाँ से पकड़ के 20 तक ले गए, 20, हाँ 20 तक ले गए। चारों को सिलेक्ट करके करेंगे सर। हाँ 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 हाँ, चारों को सिलेक्ट करके और ड्रैग करेंगे तो हो जाएगा सर। हाँ हाँ, वही तो कर रहे हैं। यहाँ से इसको हम लोग कर दिए, तो देखिए 1 to 20 एक ही बार में हो गया आपका। दूगो को कीजिएगा तो दूगो से नहीं होगा, खाली 1 1 हो जाएगा। इसको चारों को सिलेक्ट करके इसको एक बार ऊपर घुमाइएगा और फिर एक बार नीचे घुमा दीजिएगा। देख रहे हैं, फिर से गायब। देखिए 1 2 और उसके बाद 2 और 4 हो गया। और इसको चारों को सिलेक्ट कर लीजिए, एक बार ले जाइए इधर दाहिने, एक बार ले जाइए दाहिने, नहीं अभी 20 तक नहीं हुआ, इसको 20 तक, एक बार ले आइए नीचे, बस